यस सर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है, एक तो ये वाला साइट क्यों बता रहे हैं 42283 करके, है ना, कि WSS यस। लोकल होस्ट इतना फेल हो गया बोल रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, यस सर। एक एक मिनट में, तो ये कोई आया है। ओके सर। ओके, तो ये एक जो है, ठीक है, तो चलिए कहीं इंटरनल होगा यस इसका, सर। जो भी होगा यहाँ पे 42283 जो भी होगा। ठीक है, तो यस क्योंकि सर। हमारा तो पोर्ट नंबर अलग है, और वो एरर उस समय जैसे दे रहा था, है ना, वो एरर तो अभी आया नहीं। जैसे मान लीजिए फादर के लिए अगर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको, जैसे ये था पहले, है ना, और सेव कर देते हैं, और तब जाके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान यस सर। दीजिएगा, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है तो दो एरर आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए ना, और एक बता रहा है यस सर। कि नॉट फाउंड करके, ये वाला, कि जो, ठीक है, तो लेकिन देखिए इसको ये तो मिल गया है एक्चुअली, है ना, HTTP, ठीक है, 5278 UI API टूर्नामेंट, ये तो मिला हुआ है इसको एक्चुअली। यस सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम इज डिफरेंट। प्रॉब्लम इज मतलब ये देखिए लास्ट में वो जो है ना UI जुड़ गया है ना, इसी कारण, क्योंकि हमारा जो फोल्डर था जहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उस फोल्डर का नाम है UI। ठीक है, अगर हम रूट से यस ट्राई सर। करते थे तो हो जाता था। ठीक है, मतलब थोड़ा देर हम रूट में लेके जाते, ज़्यादा सिंपल होगा मेरे ख्याल से। तो थिंग्स हैज़ टू बी डन फ्रॉम रूट एक्चुअली, मतलब कुछ चीज़ें हमको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर। तो ये मतलब ये बेकार का है कि वो UI जो हो गया ना, इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, रूट में रखते हैं, क्योंकि अब तो हम फाइल बना सकते हैं उसके नाम से सीधे सीधे, है ना। तो सर यूआई का फिर मतलब क्या रह जाएगा यहाँ पे अगर आप उस फाइल को हटा रहे हैं तो? इनने अब कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन। तो वो HTML से यूआई में नहीं ना है सर, वो तो रूट में है ना। index.html नीचे में जो नहीं, है। इसमें तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे थे ना, हम लोग तो एक्चुअली हम लोग ने अलग से बनाया था इसको, मैंने शायद गलती से कहाँ डाल दिया, कहाँ चला गया वो फाइल। CSS। सर CSS में से शायद। वो तो स्टाइलिंग है, सॉरी ये सर। तो स्टाइल वाला है, अभी कहाँ चला गया, अभी था नहीं यहाँ पे। वही तो सर। कहाँ चला गया? एक तो टूर्नामेंट तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, आ गया यहाँ हाँ। पे, इंडेक्स साथ में आ गया ये, ठीक यस है, सर। इट्स हियर। यस सर। तो अब इसका कोई काम तो नहीं है, हमने इसको हम सर। लोग डिलीट कर सकते हैं। यस सर, तो सर जो टूर्नामेंट डॉट एच टी एम हाँ एल में सर जो काम किया वो एक्चुअली index.html से करना था। हाँ, नहीं मतलब अब अपने ऊपर है ना, जैसे अब देखिए हमारे पास में, अब ये लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं तो एक ही इनके पास में एंटिटी है ना, दे हैव ओनली टू डू। ठीक है, हम्म। तो लेकिन हमारे पास तो मल्टीपल एंटिटीज है, तो अगर हम इंडेक्स में वो बना देंगे तो काम नहीं चलेगा ना हमारा। तो हम इंडेक्स में हम लोग वो हम्म। रखेंगे, लिंक्स रखेंगे इस सब के लिए। ठीक है, जैसे फॉर टूर्नामेंट फॉर प्लेयर वी कैन हैव लिंक्स। ठीक है, और उसके बाद में, जैसे अभी आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट जब फाइल बनाइएगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यस आप सर। यहाँ पे player.html बनाइएगा आप वहाँ पे ना। ठीक है, यस एंड सर। अगेन वन मोर थिंग वी कैन डू, वी कैन फॉलो, मतलब जो जैसे जनरली क्या होता है, इस फाइल को लोअर केस में डाल दिया जाता है ना। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ओके HTML सर। फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसको भी लोअर केस में बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो ओके ऐसे सर। करके चल जाएगा। मतलब बाद में हम क्या करेंगे, एक लिंक हम डाल देंगे इसके साथ में, इंडेक्स के साथ में, जैसे आप उसको खोलिए, और जैसे यहाँ पे LI में हमने व्यू टूर्नामेंट डाला है, तो मान लीजिए अभी लिख देते हैं सिर्फ टूर्नामेंट्स करके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक ए डाल देते हैं, या जैसे थोड़ा देर के लिए एक इसको, लिंक सर। हाँ लिंक डाल देते हैं यहाँ पे ए। बट सर और उसके इससे बाद में क्या मतलब हमें एडवांटेज मिलेगा दो दो HTML फाइल होने के कारण? नहीं, ये इंडेक्स की तरह काम करेगा ना, ये हमको जैसे देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ कि हम्म। ये दे दिया हमने। अभी थोड़ा सा इसको भी हमको इम्प्रूव कर लेना होगा पहले, मतलब जहाँ जहाँ मैंने वो CSS का ये जो दिया था, ये अब तो सेम हम्म। जगह में है, तो अब हमको तो ये पूरा ये सब लिखने का जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा, ये ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि CSS के अंदर में ये है site.css, बिकॉज इट्स इन अ डिफरेंट फोल्डर ना, CSS तो यहाँ पे इसके अंदर में, तो डॉट यस डॉट सर। देने का जरूरत नहीं है। एंड इवन जावास्क्रिप्ट में भी वही डॉट डॉट को हटा देना होगा हम लोग को, कि देयर इज नथिंग लाइक डॉट डॉट, है ना, क्योंकि अब सेम जगह में यस है, सर। तो ये चेंज कर दिया हमने। यस सर। तो अब क्या होगा कि अब सर्वर पता नहीं रिस्टार्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो अब जैसे हम इसके रूट में अगर जाते सीधे सीधे,
ठीक है, तो इंडेक्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब क्या हुआ कि ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, देखिए, ठीक है, नहीं अब हो गया अपडेट, है ना, ठीक है नाउ। तो अब यहीं पे हमारा लिस्ट पड़ा होगा, मतलब हमको यहाँ पे यूआरएल में कुछ नहीं करना होगा, हम लोग यहीं पे क्लिक कर देंगे और देखिए वो पेज आ गया हमारा, है ना, ठीक है। तो ये एडवांटेज मिलेगा हमको। और एक एडवांटेज देखिए क्या मिल रहा है कि इसको करने से कि ये देखिए अब हमारा यूआरआई का पैटर्न जो था, ठीक है, ये देखिए अब सिंपली अगर एपीआई टूर्नामेंट लिख रहे तो भी काम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आप कोई यूआई फोल्डर के अंदर नहीं है ना, आप सेम जगह में जहाँ पे है वहां से काम कर जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे डॉट डॉट कर सकते हैं, डॉट डॉट करके कर सकते थे, तो चलिए एक्स्ट्रा क्यों झमेला करेंगे, तब तक लेट्स कीप इट सिंपल, है ना, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि मैंने रीड किया नीचे में तो जब वो देख रहा था यूआरए नॉट फाउंड जो बोल रहा था, ठीक है। यस तो सर। मतलब दिखा तो रहा था लगभग वही पूरा, तो सर्वर तो रीड कर ही रहा था, बट बीच में वही यूआई जो आ जा रहा था उसके कारण क्या हो रहा था, वो उसको नहीं मिल पा रहा था, है ना, ठीक है, जब हम सिंपल ढंग से यस करने सर। की कोशिश कर रहे थे तो, ठीक है। यस सर। चलिए देन, ठीक है, तो अभी ये जो वेब सॉकेट जो है अब यहाँ पे ये कोरा का कुछ भेजा आपने यहाँ पे, हाँ सॉरी। सर, वो गलत लिंक चला गया, कुछ और भेजना अच्छा। था। अच्छा। यस। तो अब ये वाला जो आ रहा है ना, ठीक है, कि ये साइट फेल हुआ बोल रहा है ना, ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, ठीक है, क्यों ये फेल हुआ है ना, ठीक है। तो यस सर। हो सकता है, ठीक है, कि ये जो हमारा, ठीक है, ये मेथड मतलब ये जो फेच हमने किया है इतना सिंटेक्स से नहीं चलेगा, ठीक है, समथिंग एल्स हैज टू बी रिटन, है ना, ठीक है। या अगर हम लोग यस सर। इसका आउटपुट को अगर एक बार हम लोग क्या करें, CONSOL कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करें, यस। देखने की कोशिश करें क्या आउटपुट आ यस रहा है सर। ये जो भी है ना, ठीक है, इससे यस सर। इससे एक बार इसको रिफ्रेश किया हमने, ठीक है, तो स्टिल दैट प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, और वो कंसोल में कुछ आया नहीं, देखिए ना, नहीं नहीं एक प्रॉमिस आया है हम्म। यहाँ पे, ठीक है, देखिए। यस। तो ऐसे प्रॉमिस बता रहा है हम लोग को, देखिए कि ये प्रॉमिस था, फुलफिल हुआ है, देखिए ना, ठीक है। और रिस्पॉन्स में ये आया है, देखिए, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इन रिस्पॉन्स, स्टेटस 200, ठीक है, ओके है, दिस वाज द यूआरआई, ठीक है ना। और उसके अंदर और आगे आप जाइएगा तो जेसॉन में मिल रहा है, देखिए ना, कुछ तो मिला है, देखिए, तो लेंथ इज यस। 0, नेम इज जेसॉन जो भी है, ठीक है, तो डेटा आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। यस सर। तो वी हैव गॉट, ठीक है, वी हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ये एरर का देखना होगा कि ये एरर क्या है, ठीक है, वाई दिस इज कमिंग, ठीक है, ये, ठीक है, WSS, ठीक है, ये लोकल होस्ट क्यों आ रहा है ये वाला, ठीक है। यस सर। ऐसे करके देखिए ना यहाँ पे भी है, बहुत पुराना ही पूछा हुआ है ये। तो जैसे इसको बताया क्रोम डजन अलाउ अनसिक्योर वेब सॉकेट करके, अच्छा इसीलिए होगा, ठीक है, कनेक्शन टू लोकल होस्ट ओनली WSS, ठीक है, सो यू शुड सेट अप अ TLS सर्टिफिकेट फॉर ए लोकल, ठीक है, तो ये हमने नहीं किया इसलिए ये हो रहा है, चलिए समझ में आ गया बात। मतलब जैसे देखिए अभी हम लोग काम करते हैं तो लैक ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, हम लोग ध्यान ही सोचते ही नहीं सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग ने सिक्योरिटी नहीं सोचा, इसी के लिए ये चीज़ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बात यस। का मैटर है, ये बात का मैटर मतलब इट हैज़ टू बी लर्नड एक्चुअली, ठीक है, ये जो WSS है उसको सीखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, इट हैज़ टू बी लर्न। तो WSS, ठीक है, तो ये तो कुछ भी दिखा रहा है असल में, ठीक है। तो ऐसे वेब सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है, WSS, ठीक है, इन वेब एप्लीकेशन, ये वेब सॉकेट। यस सर। तो इसका शायद फुल फॉर्म यही है, ठीक है, कि वेब सॉकेट प्रोटोकॉल ओवर HTTPS करके, ठीक है, तो आई थिंक लास्ट S यहाँ से आ गया है और WS से वेब सॉकेट आ गया है ना। इट वर्क्स बोथ यस ऑन सर। दिस, तो इसका वही कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा चीज़ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो जो आपने भेजा वो उसमें क्या था, इस ASP.NET डाइंग करके, है ना। तो सब जगह तो वही लिख रहा है ना कि ASP.NET इज, ठीक है, नॉट डाइंग, ठीक है। यस सर। एंड C# इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एक जगह और लिखा हुआ है, ठीक है, आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ IDEs एंड विजुअल स्टूडियो, इट इज़ द बेस्ट इन माय ओपिनियन, ठीक है। असल में लर्निंग कर्व भी ज़्यादा है ना, इसके कारण भी क्या होता है, लोग कम ही यूज़ करना चाहता है इसको, मेन चीज़ वो है, ठीक है। मतलब यस ये हो गया, देखिए अब जैसे मान लीजिए अभी का ज़्यादातर डेवलपर्स हमारे पास में जो है, ठीक है, तो वो लोग फॉर्मली डेवलपर नहीं बना है, मतलब वो लोग कोई भी B.Tech या MCA ये सब में नहीं सीखा है कुछ भी चीज़ें, ठीक है, सब बाहर बाहर से सीख रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है।
यस सर। थ्योरी किसी का भी स्ट्रांग नहीं। जैसे कल मेरे पास एक मैसेज आया है, ठीक है, एक बच्चा का है ना, तो और उसने कोड भी मुझे भेजा है, ठीक है। तो आप इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इसने बोला था। सर मतलब इसी में एक कॉमन जगह देखिए। ओपिनियन, हाँ सर इसमें एक जगह ओपिनियन दिए हुए हैं कि पढ़े तो हाँ नहीं, बट वो लिनक्स का जिक्र किया था आई थिंक सर, मतलब उसके अकॉर्डिंगली अब ये और ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो गया है, जैसे ये लिनक्स से सब पे आ गए हैं। हाँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के बाद में, ठीक है। हम्म। तो पहले तो हम देखिए, मेरा छोड़ने का इसको कारण क्या था, छोड़ने का कारण ये था ना कि इट वाज नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, उसे विंडोज पे चलता था, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन यस व्हाई सर। आई लेफ्ट इट, ठीक है, कि हम लोग कुछ भी करना यस। होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म करना होगा। बट सत्या नडेला आया और बहुत जल्दी रियलाइज किया कि नहीं, हम लोग को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना जरूरी है, ठीक है ना। मेहनत और करें। ओपन सोर्स भी करना जरूरी है चीज़ों को, ठीक है। तो वो किया, ठीक है, वो किया, और उसके बाद में तब जाके ये संभल गया फिर से। तो अभी अगर आप हम्म। प्रॉपरली देखिएगा ना, क्लीनली देखिएगा, एंड स्पेशली है ना, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा बात क्या है कि उसके पास में अपना क्लाउड भी है, वो भी एक देखने वाला बात हो गया, ठीक है। तो अभी यस मेरे सर। ख्याल से एज्योर का नाम बहुत हो गया है एक्चुअली, है ना, ठीक है, उसका मार्केट शेयर अच्छा हो गया आई थिंक, है ना, ठीक है। यस तो अगर सर। अभी ढूंढा जाए लेटेस्ट में, ठीक है, कि मार्केट एस एच आर शेयर ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, है ना, ये क्लाउड हम्म। प्रोवाइडर्स 2024 करके, है ना, देखते हैं एक बार। यस। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि ये काफी हद तक देखिए ना, देखिए यहाँ पे जैसे बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू जो भी है अमेजोन का, देखिए ना, लार्जेस्ट मार्केट, तो ये तो गिर गया, बहुत गिरा ना ये 50% से ऊपर यस। चल रहा था, देखिए ना, ठीक है। तो ये यस गिर सर। के कितना हो गया, ये हार्डली 32 हो गया, और ये इसको लार्ज टक्कर इसी ने दिया है, देखिए ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का देखिए एज्योर 23% हो गया ना, ठीक है, देखिए तो सिर्फ 9% में। अभी कम है। और गूगल अभी भी पीछे है काफी, देखिए ना, ठीक है, 10% पे है, ठीक है। और बाकी वो अलीबाबा वगैरह है, क्योंकि चाइना में तो खैर ये लोग भी चलता है काफी, है ना, ठीक है। तो 9.5% मार्केट शेयर इसका भी है, मतलब लगभग लगभग गूगल के हिसाब से लेवल पे चल रहा है, और उसके बाद में छोटा मोटा और भी है, ठीक है। तो मतलब अगर यस इफ सर। द सिनारियो इज दिस, देन मतलब यही इसी ने बहुत सारा चेंज किया है असल में, देखिए ना, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट के पास में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आज से नहीं है, ठीक है, बहुत पहले से है, ठीक है। तो मतलब ये लोग, जैसे मेरे ख्याल से ये स्टीव बॉलमर के टाइम में, ठीक है, असल में देखिए ये जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे क्या होता है ना, कि जो इंडियंस को या ब्लैक को उतना ज्यादा वो नहीं करता ना, प्रेफर नहीं करता है लोग। तो बिल गेट्स तो चले हम्म। दिल से मेहनत करता था, उसका अपना कंपनी था, तो उसने मेहनत करके इसको एक लेवल पे पहुंचा दिया, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्टीव बॉलमर ना, कंपनी सबसे ज्यादा सफर किया मेरे ख्याल से, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है। एक तो जब बिल गेट्स ने ध्यान हटाया कंपनी से, ठीक है, तब है ना, लेट 90s में, लेट 90s अर्ली 2000 में, जब बिल गेट्स का थोड़ा सा ध्यान हटने लगा कंपनी से, तब थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। एंड बॉलमर ने उतना कुछ नहीं किया मुझे लगा, जैसे है ना, ठीक है। मतलब वो क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज था उसी पे चलते रहा ज्यादातर, है ना, ठीक है। और कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो दैट वाज वन रीजन, ठीक है, कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी कम होने लगा उस समय में, है ना, ठीक है। देन नडेला आया, ठीक है, उसके बाद में इसने काफी सारी चीजें चेंज किया, ठीक है। स्पेशली ये तो उसी का, और खैर इसमें बॉलमर का भी हाथ है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में तो डिसीजन उसका भी था, ठीक है, बॉलमर का था। और नडेला इसको आगे लेके गया है ना, ठीक है। बट ये वैसा भी आगे नहीं जाता था अगर बाकी का चीजें है ना, जैसे जहां पे खुला छोड़ना है, माइक्रोसॉफ्ट सब चीज को एकदम टाइट हाथ में पकड़ा हुआ था। इट वाज नॉट अलाउिंग एनीथिंग टू गो आउटसाइड एक्चुअली, ठीक है। तो वो ये नडेला ने किया, ठीक है, इसने ओपन सोर्स पॉलिसी लाया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी, और बोला कि नहीं, फ्री में भी हमको चीजें रखना पड़ेगा, सारा चीजें हम लोग मतलब पकड़ के नहीं चल सकते, ठीक है। तो दे डिड, ठीक है। एंड दिस इज अ सब्सटेंशियल थिंग एक्चुअली, ठीक है, जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यस देखिए, सर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की उस पर काम करें तो ऑब्वियसली जो उसका इन हाउस टेक्नोलॉजी होगा वो ज़्यादा अच्छा से मिक्स होगा ना, ज़्यादा अच्छा से काम करेगा, ठीक है। और अभी देखिए, अभी जैसे मेरा मानना है सबसे पहले तो कि मतलब जो भी चीज़ आप उठा लीजिए सब तो सिमिलर है, ठीक है। जैसे अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ में लारावेल के उनके प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अपना प्रोजेक्ट्स भी कुछ कुछ लारावेल में हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन आई सी दैट एंड व्हेन आई सी ASP.NET थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि मतलब ASP.NET में आप देखिएगा लर्निंग कर्व ज़्यादा है। एंड जावा एंड ASP.NET है ना, तो यह मतलब .NET प्लेटफॉर्म एज अ होल, इसमें क्या है कि वो जो OOP का जो बड़ा बड़ा प्रिंसिपल्स है ना, वो सबका काफी इस्तेमाल हो रहा है सब चीज में, ठीक है। या जैसे क्लीन कोडिंग, ये सब का काफी ज्यादा मतलब प्रभाव है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा डेवलपर है, ठीक है, तो उसको जरूर पसंद आएगा सब चीजें, है, ठीक है। या आई थिंक यूएस यस सर। मार्केट, ठीक है, यूएस मार्केट में आई थिंक इट्स रियली गेनिंग पॉपुलैरिटी, है, ठीक है, क्योंकि कंपनी वहीं का है सबसे पहले, ठीक है। और यूएस वगैरह ऐसा जगह है जहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए ना, दे आर रेडी टू पे, दे आर रेडी टू पे अगर आप यस उनको सर। कुछ फायदा होता है तो, अनलाइक अस, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग फ्री वाला में जाते हैं कि हम लोग, हमारा क्लाइंट भी वैसे ही है कि थोड़ा दिक्कत होगा तो कोई
मतलब नहीं वो लोग को, है ना, ठीक है, छोटा मोटा क्लाइंट ज्यादातर, कि एक दो दिन अगर हम्म, सिस्टम डाउन भी है तो चलो चल जाएगा, है ना। तो वी डोंट बॉदर, ठीक है, हमको सपोर्ट से उतना कोई मतलब हम्म, नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है। तो अब जैसे ये क्या बोलते हैं, मेरे पास में दो तीन बैच ऐसा है जो मतलब स्टूडेंट्स ही है, जो या तो एमसीए कर रहा है या बीटेक वगैरह कर रहा है। तो एक बैच है जिसमें चार बच्चा है। तो ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग एक स्कूल का सॉफ्टवेयर लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो कल मुझे कुछ ये भेजा, एक तो मतलब जो एनालिसिस है लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है इंटरनेट से, पूरा पूरा उठा के लाया है, ठीक है। द एनालिसिस इज यस गुड, सर। रियली गुड एंड ठीक है। बट जितना मॉड्यूल्स उसमें है, ठीक है, वो तीन चार जन मिलके भी वो लोग नहीं कर पाएगा उसको, और एक लिमिटेड टाइम में, है ना, 3 4 महीना में वो लोग नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो मॉड्यूल्स मतलब यस सब सर। चीज़ है उसमें, एकेडमिक वाला भी, जैसे कोर्स प्लानिंग से लेके, ठीक है, सारा चीज़, एकेडमिक वाला मॉड्यूल भी रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें अटेंडेंस से लेके फी कलेक्शन से लेके सारा चीज़ें है, ठीक है। पेरेंट्स इंटरेक्शन होगा, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे हैव केप्ट, जो कि इनिशियली हम लोग भी नहीं सोच सकते कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में डालेंगे सारा चीजें, है ना। तो मैं भी बना रहा हूँ, बट मैंने नहीं सोचा कि इतना डालूंगा, पहले तो मैं सोच रहा हूँ ओनली हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, ठीक है, डालने का, है हम्म, ना। तो और उसके बाद में फिर धीरे धीरे, क्योंकि टाइम होगा तो ऑब्वियसली आपको सॉफ्टवेयर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना, तो तब धीरे धीरे डाला जाएगा उसके अंदर, बट इनिशियली, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करना है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है उसका टॉप टॉप प्रायोरिटी वही होता है, ठीक है, कितना फी आया, ठीक है, कितना बच्चा का एडमिशन हो गया, है ना, ठीक है। इवन हम्म, अटेंडेंस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बट वो मैनुअल अटेंडेंस, वो नहीं ऑटोमेटिक वाला जो होता है वैसा कुछ नहीं। तो मैनुअल अटेंडेंस टाइप से, कि भाई हम ट्रैक कर सके एटलीस्ट कि क्या अटेंडेंस है, कितना बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर सर्विस होता है, ठीक है, वो इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है ना। जैसे मैंने यस देखा, सर। अभी क्या हुआ, जो स्कूल में है ना, ठीक है, मैंने अपना बच्चा को, छोटा वाला बेटा को डाला है ना, बगल में स्कूल है। तो ये, तो असल में मैं भी ऐसे ही हिचकिचाते हिचकिचा डाला असल में, ठीक है, कि अब नया स्कूल है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट मुझे मालूम है कि देखिए पढ़ाना मुझे खुद से है उसको, ठीक है। या बड़ा वाला बेटा को भी, जो उसका मतलब जो भी करता हूँ मैं ही करता हूँ एक्चुअली उसके साथ में, ठीक है ना। तो स्कूल से मैंने देखा कोई ज्यादा उसको एडवांटेज नहीं मिल रहा है, स्पेशली आईटी में तो हम्म, जीरो एडवांटेज मिलता है ना। अभी जैसे वो लोग का ये होता है, रोबोटिक्स है, ठीक है, तो रोबोटिक्स के नाम पे वो असल में रोबोटिक्स में कोडिंग का ही मतलब है, लेकिन 2 साल से HTML करा रहा है, सोच के देखिए, मजाक नहीं है। लेकिन अब यस सर। मान लीजिए, अब हम लोग भी क्या बोले, ठीक है, दे आर चार्जिंग ओनली 200 रुपीज एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन इस बार पीटीएम में जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं खबर लेने की कोशिश करूंगी, भाई आप मजाक क्यों कर रहे हैं आप लोग, है ना। एक तो हम लोग को ये भी नहीं मालूम चलता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब मैं इस बार ये पूछूंगा, भाई क्लास 8 के एंड तक आप क्या बनाइएगा, क्या सिखाइएगा इसको, मुझे वो बता के दीजिए, है ना, ठीक है। तो दैट ओके। डेफिनेटली आई आस्क देम, है ना, कि मतलब यस सिर्फ सर। मेरा ही बात नहीं है ना, आप मतलब चीट कर रहे हो वहाँ का बच्चा लोग को, ठीक है, मेरा चलिए, मेरा बच्चा के पास तो मैं हूँ, मैं वो कर लूंगा, है ना। जैसे कल बेटा क्लब में जब उसको लेने गया था, तो वहाँ पे और भी बच्चा लोग जो इसका स्कूल में है, ठीक है, तो एक बच्चा है जो क्लास 7 में, शायद 6 में अभी, उसका जूनियर है मेरे बेटा का, क्लब में साथ में, तो उसका पापा भी थे साथ में। तो उसका पापा से मैंने पूछा कि भाई ये जाता कैसे करके, क्योंकि ये लोग रहता है वहाँ पे छाता चौक के पास में रहता है, दामू चौक के आसपास में, है ना। तो बस आती है, शायद बस से जाता है बच्चा। तो पापा रेलवे में है। तो अभी यस क्या सर। है, कि तो वो बोला कि मतलब ये तो जाता ही नहीं स्कूल, ठीक है, क्योंकि वो चेस में फोकस यस। कर रहा है ज्यादा, तो अभी स्टेट वगैरह होगा, तो मैंने बोला ठीक है, वो तो सही है, मतलब फोकस कराइए उस पर भी, लेकिन स्कूल कभी कभी तो भेजना पड़ेगा ना। या जैसे अभी वो लड़का का नाम सुना होगा आपने, डी गुकेश करके, ठीक है, जिसने कैंडिडेट यस सर। टूर्नामेंट जीता है अभी, है ना, एकदम पूरा यस अभी सर। इसमें है, क्या बोलते हैं, हाईलाइट पे है वो, है ना। तो यस दो सर, और बच्चा, इस ईयर के लास्ट हाँ, में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलेगा, वर्ल्ड कप जो टेस्ट हाँ, वो चेस इसके की। साथ में डिंग लिरेन करके एक चाइनीज वो है, ठीक है, हाँ, ग्रैंड चाइनीज मास्टर है उसके साथ में, है चाइनीज ना। जो वर्ल्ड चैंपियन, यस सर, चाइनीज वर्ल्ड हाँ, चैंपियन जो है उसके साथ। उसके साथ में। और अभी इसने तो नया रिकॉर्ड बनाया कि ये यंगेस्ट मतलब कैंडिडेट टूर्नामेंट विनर है ना, ये ठीक है, 17 साल का यस एज में सर। इसने ये जीता है ना। और मतलब इनफैक्ट जो अभी करंट जो वर्ल्ड चैंपियन है एक्चुअली में, ठीक है, वो मैग्नस कार्लसन करके, ठीक है, तो उसका एज मेरे ख्याल से 30+ होगा। तो उसने यस सर। मिस कैलकुलेशन किया था इसका स्किल को, है ना, ठीक है, वो खुद उसको किया है, मतलब ट्विटर पे भी आया था तो बोला है, और जगह जगह पे इनफैक्ट इंटरव्यूज में ही बोला हुआ है कि आई मिस कैलकुलेटेड गुकेश करके। मतलब भारत में प्रज्ञानंदा है एक, ठीक है, जो बहुत अच्छा खेलता है वो भी, मतलब तीन चार है, एक विदित गुजराती है, एक ये है, ठीक है, एक प्रज्ञानंदा है। तो ये लोग तीनों अच्छा वो कर रहा है, ठीक है, मतलब नाम कर रहा है अपने देश का। जैसे प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड कप में मैग्नस को एक मैच हराया था और ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैग्नस वाज यस द वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, वर्ल्ड कप वो जीता। लेकिन मतलब प्रज्ञानंदा सेकंड था वहां पे, ठीक है। और उसको कितना 90 लाख रुपीज है, कितना मिला था वहां से अवार्ड में, है ना, अभी भी इसको ही मिलेगा लगभग 99 लाख का अवार्ड मिलेगा इसको, ठीक है, वहां से कैंडिडेट से। तो यस सर।
अभी तो जिसने बोला कि मैं प्रज्ञानंदा को सोच रहा था वो जाए जीतेगा, लेकिन गुकेश का मैंने सोचा था कि मतलब, लेकिन उसने बोला नहीं गुकेश ने बहुत अच्छा खेला है, एंड आई मिस कैलकुलेटेड गुकेश करके वो बोला। और फिर गैरी कास्परोव जो मतलब गोट बोला जाता है जिसको ना, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके, मतलब बहुत सबसे बड़ा चेस प्लेयर अभी भी हम लोग मानते हैं उसको, ठीक है। तो जिसने आईबीएम ब्लू को हराया था, ठीक है, चेस में। तो मतलब कंप्यूटर को, मतलब सुपर कंप्यूटर को एक तरह से उसने हराया है ना, ठीक है, गैरी ने। तो गैरी भी कल एकदम ओपन हुआ और बोला कि ये विश्वनाथन आनंद का बच्चा लोग तो दुनिया में तहलका मचा रहा है बोल के, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे देश में एक ही ग्रैंड मास्टर था, मतलब बड़ा ग्रैंड मास्टर है ना विश्वनाथन आनंद, और तो कोई मतलब इतना चर्चित नहीं था, ठीक है। बट नाउ ठीक है, ये बच्चा लोग मतलब अच्छा खासा काम कर रहा है, ठीक है। तो एवरी वन इज हैप्पी यस सर। अबाउट देम, है ना। तो ये जो लड़का है गुकेश, ही इज अ क्लास टॉपर ऑल्सो, ठीक है, ये पढ़ाई में ही बहुत अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मैंने हिस्ट्री पढ़ा। इसके पेरेंट्स भी एकेडमिकली बहुत मतलब फादर इज अ सर्जन, ठीक है। एंड मदर जो है वो पीएचडी है, ठीक है, वो भी कॉलेज इसमें प्रोफेसर है कहीं। तो असल में इसके फादर ने बहुत सपोर्ट किया इसको, मतलब एक फुल टाइम डॉक्टर होने के मतलब बाद में इन्होंने क्या किया, बोला कि अच्छा चलो बच्चा को अगर आगे करना है, तो उन्होंने विजिटिंग डॉक्टर बन गए वो, ठीक है। मतलब कभी कभी हॉस्पिटल जाते थे ऑन कॉल, अदरवाइज ये अपना बच्चा को लेके कभी फॉरेन कंट्री सब जा रहे थे, ठीक है। तो यस सपोर्ट सर। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा चाहिए होता है एक्चुअली में इस सब चीज में, ठीक है। देन तो देखिए, मतलब ये जो फील्ड है ना, मैंने देखा है कि इसमें क्या है कि अगर मतलब पेरेंट्स चाहे या बच्चा चाहे तो खुद से भी आगे बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको स्टेट्स कंट्री ये सब का सहारा चाहिए ना, ठीक है, वहाँ पे। जैसे अभी क्रिकेट है, तो क्रिकेट में जब तक आप ये रणजी फंजी नहीं खेलेगा तब तक थोड़ा ना आपको कुछ होने वाला है, ठीक है। तो नो उसमें सर। मतलब आपको स्टेट टीम में आना होगा, डिस्ट्रिक्ट टीम में आना होगा, मतलब यू नीड लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारा दिमाग। इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, थोड़ा क्या पैसा तो चाहिए इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आपको बच्चा को ट्रैवल कराना होगा, लेके जाना होगा यहाँ वहाँ, ठीक है। और बच्चा अकेले जाएगा भी, थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स हैज टू गिव टाइम एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन है मौका तो है ना एटलीस्ट, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा ये चीज़, ठीक है। तो मैं सोचा दोनों बच्चा को उसमें एक्सपोज करूंगा, एक तो है ही ऑलरेडी, दूसरा को छोटा है एज से ही करूंगा, ठीक है। बिकॉज जितना ये बड़ा बड़ा लोग बना है, ये लोग छोटा छोटा एज से ही क्या किया है, अच्छा करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो हेंस लाइक यस दैट। सर। तो उसको मैंने ऐसे समझाया वो बच्चा को भी, ठीक है, कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो करो, देखो गुकेश का मैंने एग्जांपल दिया कि वो क्लास टॉपर भी है देखो, और वो चेस भी इतना अच्छा खेलता है। एंड मतलब पढ़ाई और चेस तो साथ साथ चलता है ना एक्चुअली, दोनों हैंड इन हैंड चलता है, यस तो सर। आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रूटीन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो यस सर। मतलब वो बच्चा बोल रहा था कि नहीं वहाँ जाऊंगा, मुझे अच्छा है जाने का स्कूल, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग रोबोटिक्स भी होगा। मैंने बोला कि देखो उसके पीछे मत भागना है, वो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है। मैंने उनको उसके पापा को भी बोला, ठीक है, कि मतलब हम लोग बोलते नहीं, बिकॉज 200 रुपये के लिए कौन झगड़ा करने जाएगा, सब मतलब पेरेंट्स सब अर्निंग है ना वहाँ पे, जितना भी सब पैसा वाला लोग है, ठीक है। तो वो लोग को 200 रुपये पर मंथ देने में कुछ नहीं जाता है। उतना तो बच्चा लोग कभी कभी एक दिन में खा जाता है जाके ना। जैसे एक पिज्जा मंगाइएगा, ठीक है, तो 500 रुपये का भी खर्चा हो जाता है, तो नो वन इज बॉदर्ड अबाउट दैट 200 रुपीज। बट इट्स नॉट अबाउट 200 रुपीज, एक तरह से चीटिंग हो रहा है ना वो। मतलब आपसे अच्छा प्लेयर्स यस। है मार्केट में जो कि नहीं कर पा रहे काम, आप लोग सिर्फ मतलब स्कूल को भी लोग पैसा खिला रहा है, जैसे 200 एक स्टूडेंट का 200 में से 100 वो लोग रखता होगा, 100 स्कूल को देता होगा। तो स्कूल को भी क्या मतलब है, ठीक है। स्कूल का भी अच्छा खासा कलेक्शन हो जा रहा है उससे, है ना, ठीक है। तो सब मतलब हम्म। मजाक ही कर रहा है, तो अब हम लोग स्टैंड नहीं करेंगे तो कैसे करके होगा। तो इस बार पीटीएम होगा डेफिनेटली, मैं तो जाऊंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं हमको तो ये उससे मिलना है बोल के, ठीक है। अब बताओ भाई आप लोग क्या कर रहे हो बोल के, ठीक है। तो यस ठीक है, सर। मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर दोपहर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।